प्यारे बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 4 के पाठ कर रहे हैं। हमने इसको दोबारा इसकी पुनरावृत्ति या रिवीजन इसीलिए किया है क्योंकि कुछ बच्चे बहुत बाद में कनेक्ट हो पाए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तथा उनको पता नहीं था। तो हम लोग इसकी क्या करते हैं, पुनरावृत्ति या रिवीजन बोल सकते हो। फिर से हम इसको कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का छूट गया है वे भी ध्यान से देखेंगे और जो कर रहे हैं वो कैसे करना है वो मैंने सब बता रखा है आपको। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक है खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 4। इसमें हमारा पहला पाठ है सूरज का गोला, जो एक कविता है। तो आज हम उसी को कर रहे थे। तो हम एक बार कविता पढ़ के उसकी व्याख्या करके उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये कविता आपको क्या करना है, हिंदी की डबल लाइन नोटबुक। अब बच्चों नोटबुक अवेलेबल है। जब हमने शुरू की थी तब बच्चों के पास ना बुक थी ना नोटबुक थी। बच्चों ने सिंगल लाइन नोटबुक में भी लिखा था, लेकिन अब आप अपनी नोटबुक खरीद लीजिए। अब मार्केट खुल गया है, उसमें आपको अपनी डबल लाइन हिंदी नोटबुक को में कविता पूरी लिखनी है। हम कैसे करेंगे मैं तरीका बता देता हूँ। डबल लाइन नोटबुक में पूरी कविता लिखेंगे और याद करेंगे। ये हमारा होमवर्क है। उसके बाद चित्र बनाएंगे और रंग भी करेंगे। जो चित्र आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि जो बुक का ही वाला डिफ़िकल्ट कोई चित्र है वो बनाओ। आप अपने सुविधा के हिसाब से सूरज का कोई एक चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो एक अलग से पेज ले लेना कॉपी में। कविता लिखने के बाद एक पूरे पेज में आप चित्र बना सकते हो और उसमें रंग भरना है। हमें क्या करना है, उसमें रंग भरना है। कविता जब लिखते हैं तो आखिरी में हमें कवि का नाम लिखना पड़ता है। हमने कविता कॉपी पे लिखी, नोटबुक पे लिखी, आखिरी में हम किसका लिखते हैं, जो कविता की रचना करता है उसको क्या कहते हैं, कवि। तो हमारे इस कविता सूरज का गोला के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। आखिरी में ये नाम आप लिखेंगे, इससे पता चल जाएगा कि ये कविता इनकी लिखी गई। तो हमने नोटबुक पे लिख लिया, कविता याद कर ली, चित्र बना लिया, चित्र में रंग भी भर दिया और शब्दार्थ भी लिखेंगे। इसके बाद हमारा काम क्या है बच्चों, शब्दार्थ लिखना। शब्दार्थ बुक में दिया हुआ है और इसमें कभी कभी दोनों मिला होता है, शब्दार्थ और मुहावरे। इस पाठ में मुहावरा कोई नहीं है, सभी शब्दार्थ हैं। तो हम केवल शब्दार्थ ही लिखेंगे। इसका हेडिंग जो देना, जो विषय बनाओगे इसका लिखना शब्दार्थ, क्योंकि इसमें कोई मुहावरा है ही नहीं तो हम मुहावरा क्यों लिखें। ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, हम एक बार कविता पढ़ेंगे। कविता बच्चों बार बार पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ही याद होगा। ठीक है। तो एक बार मैं कविता पाठ करता हूँ, व्याख्या करता हूँ, उसके बाद मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है। तो हमारी कविता है पाठ 1 सूरज का गोला, जो एक कविता है। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। उन्होंने इस कविता में क्या कहा है, सूरज सबको प्रेरणा देता है और क्या करता है, अंधेरा दूर कर देता है। तो सूरज क्या करता है, सबको समय पे उठने के लिए प्रेरित करता है और सभी जीवों को खुशियों से भर देता है। जो काली रात होती है, सब जगह उदासी छा जाती है, अंधेरा हो जाता है, सब जीव डर के बैठे रहते हैं, आलस आ जाता है। तो लेकिन जब सूरज निकलता है तो ये सब समाप्त हो जाता है। सब नए जोश के साथ अपने कामों में लग जाते हैं।
तो सूरज एक तरह से सबको प्रेरित करता है कि हमें अपना सारा काम समय पे करना चाहिए। जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य समय पे निकलता है और समय पे ही अस्त भी होता है। तो हम इस कविता पाठ करते हैं और भावार्थ आपको फिर से बताते हैं। सूरज का गोला इससे पहले ही कि निकलता चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से पत्तों से फूलों फलों से बीजों से, मेरे साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से। तो इसमें सूरज क्या कहता है, सूरज निकलने से पहले ही सबको प्रेरित करने लगता है। अभी सूरज निकला नहीं है, अभी सूरज नहीं निकला है, फिर भी अंधेरा कम हो जाता है। अभी हमें सूरज नहीं दिखाई दे रहा है आसमान में, फिर भी हमें पता चल जाता है पूरब में लाली छा जाती है और सभी जीवों को पता चल जाता है कि अब सूरज निकलने वाला है। तो सूरज निकलने से पहले ही सबको, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। इसीलिए कभी हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, वो सभी जीवों जंतु, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हों, तितली हो, फूल हो, मनुष्य हो, बच्चे हों, कोई भी जीव जंतु, सबको ही अपने आने की सूचना दे देता है। तो वो चिड़ियों से, पत्तों से, फल फूलों से, बीजों से सबको बोलता है कि अब आपको जाग जाना है, मेरे साथ अब आपको भी उठना है और अपने काम में लग जाना है। अगर आप नहीं उठ पाते हैं, नहीं उठेंगे, मेरे उठाने पे भी, टेरे का अर्थ होता है बच्चों बुलाए जाने पे। तो सूर्य कहता है कि अगर मेरे बुलाए जाने पे भी आप नहीं उठेंगे तो आपको फिर कौन उठाएगा, ठीक है। तो फिर आप कब जागोगे, सूरज ही जगाता है सबसे पहले सूर्य ही सबको जगाता है। तो उस सबको प्रेरित कर रहा है कि अरे भाई, मेरे जगाने पे भी अगर आप नहीं जगोगे तो फिर किसकी बात मानोगे आप, किसके जगाने पे जगोगे। तो वो प्रश्न करता है, मतलब हमें प्रेरित करता है कि अरे अब तो जाग जाओ, सब जीव जाग गए हैं, सबको जाग जाना चाहिए, सुबह अपने कामों में लग जाना चाहिए। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, तो स्वागत आसमान करता है, क्योंकि सूरज को कहाँ चढ़ना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ उभरना है, आसमान पे। तो देखोगे बच्चों, जैसे सूरज निकलने वाला होता है तो आसमान में दिखने लगता है, रोशनी दिखने लगती है, पूरब में लाल लाल रंग आ जाता है। तो उस सबसे पहले देखा जाए तो आसमान ही सूर्य का स्वागत करता है। पट का मतलब होता है दरवाज़ा। जैसे मेहमान आने पे हम लोग अपने दरवाजे खोल के उसका स्वागत करते हैं, उसी तरह क्या करते हैं, उसी तरह आसमान भी सूर्य को अपने ऊपर बढ़ने के लिए अपने जो दरवाजे थे वो खोल देता है। तो आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इससे पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। तो सूरज के निकलने से पहले ही वे उसका स्वागत करता है, स्वागत में अपने दरवाजे खोल देता है। और फिर तो इतनी ज़्यादा बातें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं। इससे पहले कि निकलता सूरज का गोला, फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। सूरज के जगने से पहले ही सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि बताई ना जा सके। कभी कहता है कि इतनी सारी बातें हुई कि कौन उसको बता सके और कौन उसको गिन सके। मतलब पूरा संसार जाग जाता है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए, नए दिन की शुरुआत करने के लिए,
और इतनी सारी बातें हैं कि क्या गिनाएं क्या बताएं। फिर भी उसने कहा कि पंछी चहकने लगते हैं, कलियां चटकने लगती हैं, कलियां चटक के खिलती हैं। पहले रात को अंधेरे में वे बंद रहती हैं, सूर्य के निकलने से पहले ही वे धीरे धीरे खिलना शुरू हो जाती हैं। और चमगादड़ जिन्होंने रात भर अपना काम किया होता है, अब उनके सोने का समय हो जाता है। चमगादड़ असल में रात को जागते हैं, अपना काम करते हैं और सुबह होते ही वे आराम करने चले जाते हैं। किस पे? अपनी डालियों पे। पेड़ की डाल होती हैं, उस पे लटक जाते हैं, उल्टे लटक जाते हैं। तो इसने यही कहा कि सूरज के निकलने से पहले ही सब जगह उसके आने का पता चल जाता है और सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। गांव गांव में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। और क्या होता है? मैंने बताया कि गांव में, गलियों में सब लोग जाग जाते हैं, फटाफट अपने काम में लग जाते हैं। किसान खेतों की तरफ चले जाता है, क्योंकि बाद में अधिक गर्मी के कारण शायद वो अपना काम न कर पाए, इसीलिए वे सबसे पहले अपने खेतों में अपना काम करने के लिए चल देता है। और गांव की गलियों में सब लोग जाग जाते हैं, अपने अपने काम करते हैं, तो चहल पहल हो जाती है। उसी को शोर कहा गया। सब अपने काम में लग जाते हैं। तो जो सन्नाटा, रात भर का जो सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं था, अंधेरा था, सब मिट जाता है। सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और जंगल में क्या होता है? जंगल में मोर खुशी से नाचने लगता है। मोर खुशी से नाचने लगता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब सूरज निकलने वाला है, नया दिन होगा। और वो नाच करके उसका स्वागत करता है। खुशी में मोर नाचता है। जितनी फैली खुशियाँ, उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला। तो इसमें बताया है कि चारों तरफ खुशियाँ तो फैली ही थी। हम लोगों ने देखा, इतनी बातें हो गई थी कि कवि तक बोल रहा है कि हम बता ही नहीं सकते, उसको गिना भी नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ हुआ। तो हर जगह खुशियाँ फैल गई, सब लोग खुश हो जाते हैं, पंछी चहकने लगते हैं। अब वे पानी पी सकेंगे, दाना चुग सकेंगे, अब वे भूखे नहीं रहेंगे रात भर। और अंधेरा क्या होता है? निराशा लाता है। अब वो अंधेरा भी हट जाएगा, सूर्य के निकलने पे अंधेरा गायब हो जाता है। तो सब खुश थे। और जितनी खुशियाँ थीं, उससे ज़्यादा तो किरणें फैली। मतलब कि अब धीरे धीरे सूरज ऊपर आ रहा है। सूरज जितना ऊपर आता है, किरणें उतनी ही ज़्यादा फैलती जाती हैं। अब तो ऐसे लगने लगा कि खुशियों से भी ज़्यादा तो किरणें फैली। ठीक है, ज़्यादा रंग घोला। अब इसमें रंग कहाँ से बात है? पूरा संसार रंग बिरंगा हो गया। जब सूरज उग जाता है तो पूरा संसार, जो रात भर में एक ही रंग था, अंधेरा, लेकिन अब क्या है? पूरी दुनिया रंग बिरंगी हो गई है। रंग बिरंगे फूल हैं, हरे भरे पेड़ हैं, नदियाँ, पहाड़, सब तरह के हमें रंग दिखने लगते हैं। रात को केवल एक ही रंग दिखता है, काला, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन सुबह होते ही सूर्य की रोशनी आते ही, सूर्य की किरणों से क्या आता है? रोशनी आती है। और रोशनी आते ही हमें लगता है कि चारों पूरी दुनिया ही रंगीन हो गई है, क्योंकि हमें सब कुछ साफ नज़र आता है और दुनिया बहुत ही रंगीन है। रंग बिरंगी तितली हैं, फूल हैं, हरे भरे पेड़ हैं, हरी घास है, पहाड़ हैं, समुद्र है, बादल हैं, सब कुछ नज़र आने लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा रंग घोला और हमें दुनिया रंगीन दिखने लगती है। और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। उभर कर आना, उभर कर मतलब उठ कर, बढ़ कर। सूरज धीरे धीरे उठता है, पूरब से निकलता है, तो जैसे जैसे आता है तो लगता है उभर रहा है, उठ रहा है।
और उसके उठते ही सारा संसार रंगीन हो गया, रंग से भर गया, सब जगह जोश छा गया। तो सूरज का गोला, सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। तो सूरज जब वो उग जाता है, सब लोग उसके साथ अपने अपने काम में लग जाते हैं, सब उसका स्वागत करते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं, जैसे कि वे सूरज की अगवानी कर रहे हैं। अगवानी का मतलब स्वागत, सूरज का स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत कैसे कर रहे हैं? अपने मन के द्वार से खोल के, कि अरे भाई आप आ गए, अच्छा हुआ, रात का अंधेरा चला गया, अब सब लोग हम नए जोश के साथ अपना काम कर सकेंगे। तो ये थी हमारी कविता की व्याख्या। बच्चों इनके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अब आपको क्या करना है, आपने कविता लिख ली, चित्र बना लिया, कविता याद कर ली, ये 3 काम आपने कर लिए। अब शब्द अर्थ लिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई मुहावरा नहीं है, सभी शब्द अर्थ हैं। पहला है घने। घने का मतलब गहरे, ठीक है। घने का अर्थ क्या होता है? गहरे। जैसे घने अंधेरे मतलब बहुत गहरे अंधेरे में। उभर कर, उठकर, बढ़कर। जैसे सूर्य क्या होता है? उभर कर ऊपर आता है, पूरब से धीरे धीरे उठता है या फिर बढ़ता है। उभर कर का अर्थ क्या होता है? उठकर, बढ़कर। टेरे, टेरे का अर्थ होता है बुलाए जाने पर। तो सूर्य इस कविता में क्या है? सबको बुलाता है, सभी जीव जंतुओं को, कोई भेदभाव नहीं करता, सबको कहता है अब उठो, अब अंधेरा नहीं रहा, अपने काम में लग जाओ नए जोश के साथ। चटकी, पहले रात को कलियां बंद रहती, सुबह सूरज के उगने से पहले ये धीरे से चटक के खिलना। कली का फूल बनने को हिंदी में चटकना बोलते, ठीक है। तो चटक के कलियां खिल जाती हैं, फूल बन जाते हैं। पट का अर्थ होता है दरवाज़ा, हमने बताया ही था, दरवाज़ा। तो कवि इसमें दरवाजे का, कविता में दरवाजे का क्या अर्थ है? स्वागत करना, ठीक है। कवि अपने दिल खोल के स्वागत करना। अगवानी का भी, अगवानी जो है, अगवानी का अर्थ है स्वागत। अगवानी में पट खोलना, सबने सूर्य की अगवानी में पट खोला। इसका अर्थ क्या होता है कि सब सूर्य का स्वागत करते हैं, क्योंकि सूर्य या सूरज खुशियाँ लाता है, ठीक है। और यहाँ पट का अर्थ है मन के द्वार, मन से स्वागत करना, ठीक है। तो ये थी हमारी शब्दार्थ। अब हम करेंगे इसके मौखिक प्रश्न। मैंने आपको बता रखा था कि मौखिक प्रश्न जो होते हैं वो एक वाक्य में लिखा जाता है, इसका उत्तर छोटा होता है, इसको नोटबुक में नहीं करना है, ये ओरली किया जाएगा। मौखिक प्रश्न हम लोग मौखिक रूप से मुंह से बोल के ही करेंगे, ठीक है। पहला हमारा है, सूरज का गोला निकलने से पहले किस किस से बोला। तो हमें बताना है कि जब सूरज का गोला निकला नहीं था, निकलने से पहले ही किस किस से बोला है। तो हम लिखेंगे सूरज का, हम याद करेंगे, इसको याद करना है। सूरज का गोला निकलने से पहले चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों से, बीजों से बोला। असल में बोला जाए तो सबसे बोला उसने, कुछ का नाम बताया है। तो क्या लिखेंगे हम, याद कैसे करेंगे? इसको लिखना नहीं है, इसको याद करना। सूरज का गोला निकलने से पहले चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों फलों से, बीजों से बोला। फिर से एक बार देख लो। सूरज का गोला निकलने से पहले
चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों फलों से और बीजों से बोला। सुबह होने पर चिड़िया ने क्या किया? हमारा दूसरा प्रश्न है, सुबह होने पर चिड़ियों ने क्या किया? तो सुबह होने पे लिख रखा है पंछी चहके। ठीक है, सुबह होने पे क्या होता है, चिड़ियों ने क्या किया? वो चहकते हैं। चहकना क्या होता है? चिड़ियों की बोली को चहकना बोलते हैं। तो हम लोग क्या, इसका उत्तर होगा सुबह होने पर चिड़ियाँ चहकीं। ठीक है, सुबह होने पर चिड़ियों ने चहक कर सूर्य का स्वागत किया। हम एक ये लाइन भी लिख सकते हैं, सुबह होने पर चिड़ियों ने चहक कर सूर्य का स्वागत किया। ऐसा भी लिख सकते हैं। एक ही वाक्य होना चाहिए बच्चों, ये बहुत बड़ा नहीं होता है, ये संक्षेप में प्रश्न होते हैं, इसीलिए इसको एक ही वाक्य में लिखना है। ठीक है, सुबह होने पर चिड़ियों ने चहक कर सूरज का स्वागत किया। अगला है हमारा प्रश्न ग, जंगल में कौन नाच रहा था? जंगल में कौन नाच रहा था? तो जंगल में मोर नाच रहा था। यह हमने कविता में पढ़ रखा है, जंगल जंगल मोर नच गया। तो जंगल में कौन नाच रहा था? जंगल में मोर नाच रहा था। कुछ बच्चे एक शब्द में उत्तर देते हैं, ये गलत है। परीक्षा में हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, संक्षेप में उत्तर दो लिखेगा, प्रश्न आएगा जंगल में कौन नाच रहा था, वे लिख देते हैं मोर। ये गलत है, हमें पूरा वाक्य लिखना है, हमें पूरा वाक्य लिखना होता है। लिखेंगे जंगल में मोर नाच रहा था, उसके बाद पूर्ण विराम, अब वाक्य पूरा हो जाता है। पूर्ण विराम लगाने पे वाक्य पूरा हो जाता है। और हमें पूरा अपना उत्तर वाक्य में देना है, शब्द में नहीं देना है, ये याद रखना है। हमें अपना उत्तर वाक्य में देना है, शब्द में नहीं। तो फिर से एक बार देख लो, जंगल में कौन नाच रहा था? जंगल में मोर नाच रहा था, पूर्ण विराम। अब हम चलेंगे अपने लिखित प्रश्न पे। लिखित प्रश्न मैंने आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया है। जिन बच्चों ने पहले लिख रखा था, कुछ बच्चे पहले से ही ज्वाइन थे, तो उनका भी सही है। जिसने नहीं किया उसको करेगा, डबल लाइन कॉपी ले लेनी है और लिखित प्रश्न को नोटबुक में लिखना है शब्दार्थ के बाद में। हमने कविता लिखी, कवि का नाम लिखा, चित्र बनाया, शब्दार्थ लिखा। अब इसके बाद हमें प्रश्न उत्तर लिखना है लिखित वाला। तो हमारा लिखित का प्रश्न उत्तर मैंने भेज रखा है, फिर भी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सूरज का गोला क्या बोला? तो हम लिखेंगे सूरज का गोला सबसे यह बोला कि तुम सब भी मेरे साथ अंधेरे से बाहर निकलो और जागो। सूरज का गोला क्या बोला बच्चों? इसने बोला था शुरू में, जो हम कविता की अगर पंक्ति में जाएंगे तो हमने क्या देखा, एक बार तुम्हें बता देते हैं। इस प्रश्न को हम कर रहे हैं, सूरज का गोला क्या बोला। कहाँ से हमने इसके उत्तर लिखा है ये जान लेते हैं, क्योंकि हमें कविता से उत्तर जो है वो छांट के लिखना भी आना चाहिए। तो हम चलते हैं, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? ये हमें कविता में ही मिलेगा, शुरू में है ये लिखा है। ये लिख रखा है, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर ना जागे मेरे डेरे से। तो यहाँ से हमें पता चला। तो हम क्या लिखेंगे? हम चलते हैं,
इसका उत्तर लिखते हैं पहले का लिखित प्रश्न का। सूरज का गोला सबसे यह बोला कि तुम सब भी मेरे साथ अंधेरे से बाहर निकलो और जागो। सूरज का गोला क्या बोला? सूरज का गोला सबसे यह बोला कि तुम सब भी मेरे साथ अंधेरे से बाहर निकलो और जागो। हमने कविता में देखा था ये, तो ठीक हमने जरा सा उसको उसी से लिखा, जो उसने सूर्य ने बोला था वही चीज़ लिखा। उत्तर फिर से एक बार देखो। सूरज का गोला सबसे यह बोला कि तुम सब भी मेरे साथ अंधेरे से बाहर निकलो और जागो। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, आसमान का पट खुलते ही क्या हुआ? पट का अर्थ होता है दरवाज़ा। आसमान का जैसे ही दरवाज़ा या पट खुला, उसमें किसने प्रवेश किया था? सूरज ने। और जब सूरज आसमान पे चढ़ेगा तो क्या हुआ? सब जीव जंतु जाग गए थे। तो इसी का हम लोग लिखते हैं, आसमान का पट खुलते ही क्या हुआ? आसमान का पट खुलते ही सब जीव जंतु जाग गए। आसमान का पट खुलते ही सब जीव जंतु जाग गए। गांव के लोग अपने काम में लग गए। मोर जंगल में नाचने लगे। तो ये सारे चीज़ है। फिर से इसको देख लेते हैं। इसको लिखना है आपको, डबल लाइन नोटबुक। आसमान का पट खुलते ही क्या हुआ? आसमान का पट खुलते ही सब जीव जंतु जाग गए। गांव के लोग अपने काम में लग गए। मोर जंगल में नाचने लगे। तो ये था हमारे ख का उत्तर। हाँ, हमारे ख का उत्तर आसमान का पट। हमारा एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं बच्चों। आसमान का पट खुलते ही क्या हुआ? आसमान का पट खुलते ही सब जीव जंतु जाग गए। गांव के लोग अपने काम में लग गए। मोर जंगल में नाचने लगे। उत्तर था। अब हमारा अगला प्रश्न है, सूरज की अगवानी में सबने क्या किया? सूरज की अगवानी में सबने क्या किया? तो हमने कविता में पढ़ रखा था कि सबने उसका स्वागत किया। सूर्य का स्वागत सभी करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पंछी हो। सभी जीव सूर्य का स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको अंधेरे से छुटकारा मिल गया और सुबह सब जाग जाते हैं अपने काम में। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, सूरज की अगवानी में सबने क्या किया? सूरज की अगवानी में सबने अपने दिल के द्वार खोलकर स्वागत किया। सूरज की अगवानी में सबने अपने दिल के द्वार खोलकर स्वागत किया। तो बच्चों, ये हमारे लिखित प्रश्न हो गए। फिर से हम लोग अपने ग वाले को देख लेते हैं। सूरज की अगवानी में सबने क्या किया? सूरज की अगवानी में सबने अपने दिल के द्वार खोलकर स्वागत किया। तो इनको लिख लेना है और याद करना है। इसको नोटबुक में लिख के याद करना है। शेष प्रश्न हम लोग कल करेंगे। बच्चों, शेष प्रश्न कब करेंगे हम लोग? कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको लिखित प्रश्नों को नोटबुक में लिखना है और बाकी के प्रश्न जो हैं वो बुक में ही हो जाएंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में जगह बना हुआ है, अभ्यास प्रश्न है,
वो हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही कर लेंगे, पेंसिल से करेंगे, ठीक है ना। तो आज का काम लिखित है, ये अपने नोटबुक में करेंगे, पेंसिल से करेंगे, डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होना चाहिए।